आज तक जब से मोदी जी की सरकार आई, जितने सर्वे हुए ये सब जो भले के लिए होते हैं वो गलती साबित होते हैं। सर्वे ना करें, किसी से रिसर्च ना कराएं, चले जाएं आटे दाल की दुकान पे, वहाँ जाके देख लें आज आटा कितना महंगा है, दाल कितना महंगा है। गरीब तो छोड़िए, अब तो मध्यम वर्ग के पहुँच के बाहर चला गया है। तो जो सरकार आटा दाल न दे सके, खाने के लिए निवाला न दे सके, उसे सर्वे पे बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। भारत सरकार ने जब से बीजेपी की सरकार आई है, जीडीपी ग्रोथ की कैलकुलेशन ही बदल दी है। ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार पार्लियामेंट में कही भी थी। जो ग्रोथ प्रोडक्शन बेस होती थी, अब वो कस्टमर बेस हो रही है कि कस्टमर जो जितने पैसे में ख़रीदता है उसी में कम से कम 2 और 2.5% का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सरकार देश के लोगों को गुमराह करती है, ये कह कर के हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। आप सब देख रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। आप कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। ये देश को गुमराह करने वाला बयान है। सर, अभिभाषण को कहा है कि बीजेपी उनके थ्रू जो है अपना इलेक्शन कैंपेन चला रही है। देखिए, अभिभाषण तो हमेशा सरकार ही तय करती है। राष्ट्रपति तो सरकार के द्वारा तैयार किया गया एड्रेस को पढ़ता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आज देश के अंदर चाहे वो गवर्नर हो, वो सब के सब वो ज़बान बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खुशी मिले, आरएसएस के नेता खुश हों। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की है, ना कि किसी पार्टी, किसी संगठन की नीतियों पे चलने की और उनकी तारीफ करने की। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस में भारत के बजट पर पूरी दुनिया नज़र बनाई हुई है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं कि पूरी दुनिया नज़र बनाए हुए है। पूरी दुनिया की नज़र हो या ना हो, लेकिन देश के गरीब आदमी की नज़र ज़रूर है बजट पे। और मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार गरीबों को और किसानों को सामने रखकर बजट करेगी। जो चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, उसी चाल पर ये चल रहे हैं। आज भी 2.5 लाख रुपए पे के ऊपर इनकम टैक्स है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 लाख रुपए तक अगर आपकी आमदनी है तो तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, द्रौपदी मुर्मू ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है और कहा है कि उन्होंने दो बार स्टेबल गवर्नमेंट दी इस जनता को। देखिए, जनता की तारीफ करनी ही चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस सरकार ने जनता के साथ क्या किया है। आप कहते थे कि सरकार आएगी तो आप 35 रुपए पे पेट्रोल बेचेंगे, आप 100 रुपए पे बेच रहे हैं। आप कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आर्थिक स्थिति खराब है। आपने तो उस जनादेश का, उस मैंडेट का कोई इज्जत नहीं की है। आपने तो लोगों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं किया। और देश के अंदर जितनी नफरत आपने फैलाई है, ऐसा देश में कभी नहीं रहा है। सर, हमने आज राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। देखिए, भारत सरकार की जो नीतियां राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस करते हुए कही हैं, उसके अंदर कोई पॉजिटिव बात किसान के लिए नहीं है, उसमें रोज़गार देने की बात नहीं है, उसमें माइनॉरिटीज़ को तो छुआ ही नहीं गया कि माइनॉरिटीज़ के बारे में कुछ कहा जाता। ये सरकार किसानों के ख़िलाफ़ है, देश की जनता के ख़िलाफ़ है। अगर ऐसा ना होता तो उस अभिभाषण के अंदर सब लोगों की चर्चा की जाती। सर, ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल बराड़ ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने भिंडरवाले को बनाया बहुत बड़ा और उसी की बाद उनको ख़त्म किया गया। देखिए, भिंडरवाला पहले ज़रूर कांग्रेस के साथ रहे हैं और उसके बाद इंदिरा गांधी ने उनको इज़्ज़त भी दी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन
उसके बाद जब इंदिरा गांधी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आई तब उन्होंने ये कदम उठाया। सर IMF की रिपोर्ट 23 में 6.1% रहने वाली है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि 6.1% भी रहेगी, चूँकि IMF के पास जो आंकड़े पहुंचते हैं वो वही पहुंचते हैं जो भारत सरकार उनको देती है, उसी पे वो अनुमान लगाते हैं। कोई उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो इस तरीके की भविष्यवाणी कर सकें। भारत सरकार जो डाटा देती है उसी के मुताबिक ऊपर नीचे करके वो अपना अनुमान लगाते हैं। इसलिए 6.1 हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो इससे ज़्यादा बता रही हैं, जो तकरीर करते में कह रही हैं। IMF उनसे कम बता रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि उससे भी कम ग्रोथ रहेगी। सर उपेंद्र कुशवाहा CM पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे पार्लियामेंट बोर्ड का चेयरमैन तो बना दिया, लेकिन वो मेरे लिए एक तरीके से झुंझुना साबित हुआ, मेरे किसी भी सुझाव पर कोई काम नहीं। देखिए, ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसलिए उन्हीं की पार्टी के नेताओं को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। इससे कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है। सर आंध्र प्रदेश के CM ने कहा है, ये तो बहुत पहले का फैसला है। कांग्रेस की जब सरकार थी, यूनियन गवर्नमेंट थी, तभी ये तय हो गया था। वहाँ पे YSR मुख्यमंत्री थे, तभी ये तय हो गया था कि विशाखापट्टनम ही आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल होगी और हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल होगी। सर एक और सवाल, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात करने से तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरीके के बयानात दे रहे हैं। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। उन जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन किसी भी धार्मिक किताब के बारे में कोई बेइज्जती करने का किसी को हक नहीं है।